नमस्कार दोस्तों। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन दोस्तों, यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले हम लोग इस छोटे से काम को कर लेते हैं तो गुरुदेव कहते हैं हमारी जो भी मनोकामना होती है, हमारी जो भी इच्छा होती है, उसे भगवान भोलेनाथ पल भर में पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि ये कार्य एक ऐसा कार्य है जो भगवान भोलेनाथ को ही नहीं प्रसन्न करता, बल्कि हमारी पूजा का जो फल है उसको अनंत गुना देने को भगवान श्री भोलेनाथ जो है वो मजबूर हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्य है वो स्वयं रावण ने किया था, जो कि भगवान श्री भोलेनाथ का आराधक था। यदि आप भी चाहते हो भगवान श्री महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें मात्र छोटा सा एक कार्य करके, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही साधारण सी एक ऐसी कार्य प्रणाली आपको बताऊंगी कि आप लोगों के जीवन में चल रही परिस्थितियां जो हैं वो अच्छी होने लगेंगी। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखिए, आप वीडियो को बहुत ही साधारणता से सुने। इसके साथ ही आज मैं वीडियो में ये भी बात करूंगी भगवान भोलेनाथ को जब हम जल देते हैं तो हमें किस पात्र से देना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके देना चाहिए, साथ में हमें किस प्रकार जल चढ़ाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, महादेव जो है उनकी शरण में कोई भी गया है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है। भगवान श्री शिव शंभू के पास मात्र एक लोटा जल आप ले जाते हो तो समझो आपकी मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मेरी आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए साझा करती हूँ कि आप लोग जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो आपको कौन सा वह कार्य करना है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को जब भी महादेव की शिवलिंग के पास जाने का मौका मिले तो अपने साथ आप भले ही एक लोटा जल भी ना ले जाएं, लेकिन जब भी आप भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाएं तो आप अपने पहले तो मन को पवित्र कर लीजिए। आप जरूर किसी स्वार्थ के साथ नहीं जाइएगा कि मैं इस कामना के साथ जा रही हूँ तभी हम भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में भगवान श्री भोलेनाथ का सब कुछ समझकर आप उनके पास जाना प्रारंभ करिए। कहते हैं फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, मैं ध्यान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना जाना। भगवान श्री भोलेनाथ से फरियाद करनी है तो मात्र आपको भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 3 तालियां बजानी है। भले ही आप अपने साथ पूजा की कोई भी सामग्री नहीं ले गए हो, तब भी आपको 3 तालियां बजानी है भगवान श्री भोलेनाथ के पास, और आप देखेंगे आपकी पूजा का अनंत गुना फल आपको मिलेगा। क्योंकि ये 3 तालियां जो है वो लंका के रावण राजा ने बजाई थी। वह लंका का राजा बना था, और लंका का राजा बनने के साथ उसको भगवान श्री भोलेनाथ का परम भक्त बताया गया था। भगवान श्री भोलेनाथ का उपासक होने की वजह से रावण को लंका जो है वो दान में दे दी गई थी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को 3 तालियों का महत्व भी समझा देती हूँ। जब भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाकर हम 3 तालियां बजाते हैं तो पहली ताली का जो मतलब होता है वो ये होता है, भगवान मैं आपकी शरण में आ गई हूँ तो आप इस शिवलिंग पर विराजमान हो जाइए, उपस्थित हो जाइए। उसके बाद दोस्तों, दूसरी ताली का जो मतलब होता है वह ये होता है कि आपकी कृपा से यदि मैं भावुक होकर या किसी भावना में बहकर आपसे किसी भी कामना को कहना भूल जाऊं तो भोलेनाथ आपकी कृपा से वह पूर्ण हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है और हम अपनी कामना को उस ढंग से नहीं कह पाते हैं जितनी हमें परेशानियां होती हैं। तो दूसरी ताली का ये मतलब होता है भगवान श्री भोलेनाथ हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तीसरी ताली का मतलब होता है भगवान श्री भोलेनाथ हमारे घर के भंडारण को सदैव भरे रखें।
हमें 3 तालियां बजाकर भगवान श्री भोलेनाथ से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 तालियां ही काफी हैं भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी, काफी लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि हमें किस पात्र में भगवान श्री भोलेनाथ के पास बर्तन में जल ले जाना है जिससे हमें बहुत ही पूजा का फल मिल जाए। दोस्तों कई लोग भ्रमित करते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आप किसी भी पात्र में ले जाइए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर पात्र होना संभव नहीं है। आपके पास चाहे कांसे का पात्र हो, चांदी का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, या आपके पास पीतल का पात्र हो, स्टील का भी पात्र हो। काफी लोग कहते हैं स्टील के बर्तन में हमें भगवान श्री भोलेनाथ के पास जल नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास स्टील का बर्तन है तो आप स्टील के ही लोटे में भगवान श्री भोलेनाथ के पास जल ले जाएं, उनको चढ़ाएं, किसी भी दिशा में चढ़ाएं। भगवान श्री भोलेनाथ कण कण में वास करने वाले हैं। कई लोग कहते हैं उत्तर की ओर मुख करके, यदि संभव हो जाए तो आप उत्तर की ओर मुख करके भगवान श्री भोलेनाथ को जल अर्पण कर सकते हैं। अन्यथा आपको जहां भी मंदिर में जगह मिले, जिस भी दिशा में जगह मिले, भगवान श्री भोलेनाथ पे आप जल उसी समय चढ़ा लें। कोई भी आप जब कोई भी कार्य को आप करने के अपने मन में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी जो प्रीत होती है वो भगवान श्री भोलेनाथ से ना लगकर हमारे अंदर उथल पुथल सी मची रहती है कि नहीं, मुझे ये कार्य जो है वो इसी दिशा में बैठ के करना है तभी फल मिलेगा। तो हम लोग भगवान भोलेनाथ से प्रीति कम, अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा उस समय सोच रहे होते हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाकर जल चढ़ाना है। इसके बाद कई सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, महिलाओं को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। शिव महापुराण में कहा गया है, प्रदीप मिश्रा जी ने खुद अपनी भागवत में बोला और मैंने सुना, क्योंकि मैंने भी ये कई सारे प्रश्न लोगों के मुंह से सुने कि भगवान श्री शिवलिंग को महिलाएं छू नहीं सकती हैं। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल भी शिव पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाएं भगवान श्री शिवलिंग को छू नहीं सकती हैं, बिल्कुल छू सकती हैं। क्या अपने पिता को लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं? हमारे जो भी देवी देवता हैं वो हमारे माता पिता के रूप में है, हमारे जनक हैं, हमें सब कुछ देने वाले हैं, तो फिर हमें उनसे भेदभाव क्यों? लोगों ने इतना ज्यादा एक दूसरे में मतभेद फैला रखा है कि हनुमान बाबा को नहीं छूना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान बाबा को नहीं छूना चाहिए। जब वो ब्रह्मचारी हैं तो हर महिला हनुमान बाबा को भी अपने पिता के रूप में, अपने भाई के रूप में स्पर्श कर सकती हैं। दोस्तों हर कहते नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप अपने मन को शुद्ध करके भगवान के लिए अच्छी भावना रखकर आप भगवान के पास जाइए। कोई भी देवी देवता हो, आप यदि उनके पास जा रहे हो तो उनके पास आपको कोई खास सामग्री ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिल का जो फूल है, दिल का जो गुलाब है, वही ले जाना है। आपको बाहरी दिखावा कुछ भी नहीं करना है। यदि आपके पास सामग्री है, मैं ऐसा वीडियो में बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि आप बिना सामग्री के हमेशा ही पहुंच जाएं। आप उनको अच्छे से श्रृंगार के लिए चंदन, चावल हमेशा ही साबुत ले जानी चाहिए भगवान श्री भोलेनाथ के पास, भले ही एक चावल को हम लोग चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के पास तो ये भी बोल दिया गया है कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप वहां पर चढ़ी हुई शिवलिंग को उठाकर, शिवलिंग से बेलपत्र को उठाकर दोबारा से धोकर भगवान श्री भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद भांग, धतूरा, आपके पास जो भी फूल है, आपके पास जो भी, यहाँ तक कि समी पत्र, कोई भी पत्र हो, आप खाली पत्ता मात्र जब भगवान श्री भोलेनाथ को चढ़ा देते हो, भोलेनाथ इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ दीनों पर दया करने वाले हैं और वह महादेव है, कालों के भी काल महाकाल है। तो आप लोग निस्वार्थ भाव के साथ भगवान श्री भोलेनाथ के साथ जाइए। इसी के साथ यदि भोलेनाथ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिल में चल रहा हो, आपके दिमाग में चल रहा हो, तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी गुरुदेव की ही मुखवाणी से बताया हुआ वह जवाब हो
और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर भगवान श्री भोलेनाथ से संबंधित जानकारी को जन जन तक पहुंचाएगा। और महादेव कहते हैं कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, भगवान का प्रचार और प्रसार। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।